मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। एक्चुअली मैं फ़िलहाल यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट के पास हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं कि कल रात में हल्के से मिली याकुतपुरे के चंद्रा नगर इलाके में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। मोहनलाल और उषाबाई की मौत हो गई थी और उनकी एक नवासी श्रुति, जिसकी 15 साल उम्र है, इसको बहुत शदीद ज़ख्मी हुई थी। सीरियसली उसको उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर गए। उसके बाद में क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी, वहाँ पर उस्मानिया में सही इलाज नहीं हो रहा था, तो उसको इमीडिएट हम यहाँ पर यशोदा हॉस्पिटल लेकर आए। कल से जो है वो लड़की क्रिटिकल है, वो बच्ची। और आप सुन के हैरत करेंगे कि जो श्रुति अब ये कल जो ये जलने में ज़ख्मी हुई, इसका पूरा इसोफेगस काला हो गया और पूरे लंग्स डैमेज हो गए बच्ची के। ये लड़की श्रुति की माँ भी आज से 15 साल पहले जब ये बच्ची पैदा हुई 1 महीने की थी, उसकी माँ जो है इंदिराबाई, वो भी ऐसा ही जल के मर गई थी बच्ची। उसको क्योंकि नाना नानी नहीं थे, तो नाना के भाई मोहनलाल और उषाबाई इसको टेक केयर करते थे, इसको गोद ले लिए थे। ये जो मोहनलाल और उषाबाई मरे, इनको 3 लड़कियां हैं। एक लड़की की शादी हो गई, 2 लड़कियां भी अनमैरिड है, पढ़ रही वो लड़कियां भी। तो हम सुबह में जो है कल रात से हम अब तक नहीं सोए 1 मिनट भी। हमारा मकसद ये है कि हमारी ये मेहनत इसलिए कर रही कि ये श्रुति जो 15 साल यंग लड़की है, ये बच जाना हमारा मकसद है। तो मैं रात भर तो यहीं था, सुबह 6 बजे तक एक आधे घंटे के लिए मकान गया, फिर वहाँ से मॉर्चरी जाके उनका पोस्टमार्टम कराए कि उनके घर पे बॉडी पहुँचाए। फिर मैं यहाँ पर सीधा 3 बजे से आ गया यहाँ पर। मसला ये है कि हमारी जो सरकार है रेवंत रेड्डी की, ये गूंगे और बहरों की सरकार चल रही है। यानी आप देखिए, कल रात में इतना शदीद वाक़या हुआ, अभी तक भी वाक़या हो के तकरीबन 24 घंटे होने को आ रहा है करीब, अभी तक कोई डिपार्टमेंट का बड़ा ऑफिसर इसमें रेस्पॉन्ड नहीं किया। कल मैं खुद रेवंत रेड्डी के पीए, पीएस और जितने मिनिस्टर्स के मेरे कने नंबर है, पूरों को ही ये डाला कि भाई ये बच्ची ऐसा, इसको सीएमआरएफ में या नहीं तो आरोग्यश्री में या नहीं तो इसका इलाज गवर्नमेंट के तौर पर कराओ बोलकर यशोदा हॉस्पिटल वाले कल से 2 लाख जमा करो और पूरे दवाएं हमारे को बाहर से लाओ बोल के लिख रही। तो अभी तक हम कल रात से अपील कर रहे हैं, तो करीब मैं समझता हूँ एक 30-35 हज़ार रुपये ही, बहुत पुअर रेस्पॉन्स आ रहा है इसके अंदर। 30 से 35 हज़ार जमा हुए जो पूरे दवाओं में चले गए। 20 हज़ार रुपये हम डिपॉजिट करें, 10-15 हज़ार रुपये के दवायाँ और वो जो भी पैड्स वगैरह मंगा रहे हैं वो लेके आना पड़ रहा। तो गवर्नमेंट की तरफ से आप देखिए, जब चंद्रबाबू नायडू सीएम थे, कोई ऐसा बड़ा वाक़या हुआ तो स्पॉट पे कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, बल्दिया कमिश्नर और दूसरे डिपार्टमेंट वाले स्पॉट पे आ जाते थे। कल इतना बड़ा वाक़या हुआ, अभी तक भी कोई ना कलेक्टर साहब कहाँ है, लापता है। हैदराबाद कलेक्टर कहाँ है नहीं मालूम, बल्दिया कमिश्नर कहाँ है नहीं मालूम। बेचारे पुलिस वाले हमारे को थोड़ा बहुत। और कल जो फायर इंजन आया ना, पूरा यानी आज को महल्ले वाले बुझाने के बाद में फायर इंजन आया। वाक़या हुआ तकरीबन 10:45 के करीब में, 11:45 को फर्नीचर ये फायर इंजन आया वहाँ पर। तो बहरहाल हमारा मुतालबा है ये गूंगी और बहरी सरकार से कि इस बच्ची को बचाने के लिए आप लोग अपनी ख्वाबे गफलत से उठिए। और रेवंत रेड्डी साहब, आपसे गुजारिश है कि आप इस लड़की का इलाज जो है गवर्नमेंट के उसमें कराइए, या तो आप यहाँ यशोदा में कराइए या प्राइवेट हॉस्पिटल में, नीम्स में अगर तब्दील कर सकते, भिजा सकते तो भिजाइए। सिटी इंचार्ज मिनिस्टर है पूनम प्रभाकर साहब को कल से हम फ़ोन कर रहे हैं, उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। कलेक्टर साहब का लापता है, बड़ी मुश्किल से हम 30-40 हज़ार रुपये हम जमा कर सके। जो भी साहिब खैर ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं जो कल गूगल पे नंबर डाला था उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, तो मैं दूसरा और एक गूगल पे नंबर भी डाला हूँ, आप लोग उसके अंदर पैसे डाल सकते हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मेहनत को चीज़ करे। और श्रुति जो 15 इयर्स की है, जो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, देखिए
लड़की मज़हब मत देखिए, वो हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, ये मत देखिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सीरत है और उनके क्या तालीमात है, उनका क्या बयान है, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाया है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन आप उसकी सेवा करिए। मानव सेवा है ये, आप करिए। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप जितना हो सकता है इसमें हमारी मदद करिए, क्योंकि ख़र्चा जो है तकरीबन 6 लाख तक जाता बोल रहे हैं। अभी तक हम 2 लाख रुपए क्रॉस कर दिए। मेरी सूरत से वो लोग एडमिट तो कर लिए, इलाज कर रहे हैं। आपका ताउन अगर नहीं रहेगा तो फिर ये बच्ची को लेके जाके फिर से उस्मानिया में डाल देंगे तो बच्ची मर जाएंगी। मैं वो मंज़र नहीं देख सकता कि एक बच्ची को मरते हुए। इसलिए आप लोगों को बार बार मैं अपील कर रहा हूँ कि इसकी मदद करिए, अल्लाह के वास्ते इसकी मदद करिए। यार जिंदा सोबत वक्त।